हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में हर दल लगातार जनता को साधने में जुटे हुए हैं। हर दल के दिग्गजों की कोशिश है कि मतदान से पहले वो जनता के दिलों में अपनी जगह बना सके, लेकिन ये हरियाणा में इतना भी आसान नहीं। हरियाणा में बीजेपी अपनी तीसरी बार के कार्यकाल को देखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस एक दशक के सूखे को खत्म करने की चाहत में है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, ये दोनों ही दलों के लिए हरियाणा में कई ऐसी हॉट सीटें हैं जो वोट बैंक का समीकरण बदल सकती है। जी हां, हरियाणा विधानसभा 2024 में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी को पिछली बार 40 सीट पर जीत हासिल हुई थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। 2019 विधानसभा चुनाव में 25 सीटें ऐसी थी जहां बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला था और 5000 वोट से भी कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। कई सीटें ऐसी थी जिन पर 1000 से भी कम मतों से जीत हुई थी। पिछले चुनाव को ध्यान में रखते हुए दोनों ही दल प्रदेश की उन 25 सीटों पर अपना जोर आजमाने की कोशिश कर रही है। जिन 25 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उन सीटों में मुलाना, असंध, खरखौदा, गोहाना, बड़ौदा, सफीदो, रोहतक, रेवाड़ी, नूंह, पुन्हाना, फरीदाबाद, यमुनानगर, थानेसर, कैथल, राई, फतेहाबाद, रतिया, हतीन, होडल, बड़खल, गुहला, बरवाला, नीलाखेड़ी, सिरसा जैसी सीटें हैं। हरियाणा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे राव चिरंजीव भी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे। चिरंजीव राव को महज 1317 वोट से जीत हासिल हुई थी। नूंह की 3 सीटों में से 2 सीटों पर 2019 में कड़ा मुकाबला हुआ था। इन मुकाबले में बाजी कांग्रेस के हाथ लगी थी। नूंह विधानसभा पर कांग्रेस के आफ्ताब अहमद 4038 वोट से चुनाव जीते थे, जबकि पुन्हाना से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास को महज 816 वोट से जीत हासिल हुई थी। मोहम्मद इलियास ने निर्दलीय रईस खान को हराया था। रईस खान को 34,276 वोट मिले थे। बीजेपी की नौक्षम चौधरी को 21,421 वोट और कांग्रेस के मोहम्मद इलियास को 35,092 वोट मिले थे। बीजेपी की बात करें तो कुरुक्षेत्र की थानेसर सीट से सुभाष सुधा सबसे कम वोट से जीतने वाले विधायक बने थे। सुभाष सुधा को 842 वोट से जीत हासिल हुई थी। वहीं कैथल सीट से कांग्रेस के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला केवल 1246 वोट से बीजेपी के लीलाराम से हार गए थे। इस बार कैथल से कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अब हाल में 5 अक्टूबर को मतदान है, जबकि 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले में दोनों पार्टियां जोर लगा रही है। बीजेपी ने हर सीट पर जातीय समीकरण को साधते हुए टिकट बांटे हैं। कांग्रेस ने अपने ज्यादातर विधायकों को फिर से टिकट दिया है। अब देखना होगा कि प्रदेश की 25 हॉट सीट जिन पर सबकी नजर है,